कैसे हो? बढ़िया। चलो, तो ये चार न्यूमेरिकल्स जो हैं वो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे, तो फास्ट करना है, जितनी फास्ट होगा उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगा। आज हमने सिर्फ चार के चार करने हैं। ठीक है, क्लियर? इसको ध्यान से देखना। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसी से, क्योंकि हम इसको मिटा देंगे फिर बाद में। ठीक है, यहाँ से इधर चलेंगे, फिर इधर चलेंगे, फिर इधर चलेंगे। इसमें देखो हमारे पास ये हमें दिया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है सॉलिड लाइंस। ऐसी हमें एक वायर दी हुई है उन्होंने, दैट इज बेंट इन दिस शेप, इस शेप में उन्होंने बना दी हुई है। तो हमने क्या किया, यहाँ से डॉट लगा के यहाँ ओ पॉइंट है वो रख लिया, और इस एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा। आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ओ के ऊपर। उन्होंने हमें इस वायर का डिस्टेंस यहाँ से आर दिया हुआ है, और इसका डिस्टेंस 2r दिया हुआ है, इसका और इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 3r। इसका मतलब ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो मैंने r r r कर दिया। ठीक है, क्लियर? आपने O पॉइंट के ऊपर, O दैट इज द कॉमन सेंटर ऑफ ऑल द थ्री सर्कुलर आर्क्स, इसका रेडियस कितना है, मैंने क्या बोला, इसका रेडियस कितना है, इस आर्क का रेडियस कितना है, 3r। 3r इसका रेडियस है, इसका इस आर्क का रेडियस 2r है, इस आर्क का रेडियस कितना है, r। तो ये अगर यहां से यहां तक 3r है, यहां से यहां तक 2r है, तो ये r बना। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि इस आर्क का रेडियस 3r है, इस आर्क का रेडियस कितना है, 2r है, इस आर्क का रेडियस कितना है, दैट इज r। ओके, 3r, 2r और r। अगर ये यहां से यहां तक 3r है, यहां से यहां तक 2r है, तो ये r बन गया, राइट? ये r है तो ये भी r हो गया, बात खत्म, राइट? तो हमें r r तो पता चल गया। अब हमने क्या करना है, आपने O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब I कुछ भी हो सकता है, जर्नल एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? मैं आपको जर्नल जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए वो जनरल बताए, I कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हमने O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सबसे पहली बात, ये जो हमारे पास है ये सीधा सेंटर के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एंगल या तो कितना बनेगा, ये जो पोर्शन है, जितने भी पोर्शन है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, इधर ये पोर्शन, राइट? या तो एंगल 0 बनाएंगे या एंगल क्या बनाएंगे, 90 बनाएंगे, है ना? नहीं, या तो 0 या 180। मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में, जो इससे पहले, मतलब हाँ इससे पहले वाला वीडियो, उससे भी पहले वाला वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो न्यूमेरिकल सीरीज का था, उसमें मैंने सारी बातें बताई हैं। ये हमारे पास है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, कहां पर, O पॉइंट के ऊपर। इधर उधर तो होगी, लेकिन O पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे तो इसके कारण ये जो हमारे पास स्ट्रेट पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। बाकी बचा ये हमारे पास, एक ये, एक ये, एक ये। ओके, क्लियर? अब इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, बायट-सैवर्ट्स लॉ लगाना है, राइट? बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि हमारे पास जो B होती है वो होती है μ0/4π, यस, क्या होती है, μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, यही होती है। ओके, इस लूप को मैं 1 मान रहा हूं, सर्कुलर लूप को, इसको मैं 2 मान रहा हूं, इसको क्या मान रहा हूं मैं, इस लूप को मैं 3 मान रहा हूं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ध्यान से सुनना आप। पहले हम फर्स्ट लूप का देखते हैं। फर्स्ट लूप में अगर हम सेंटर से देखें तो इसका जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर फ्रॉम O टू दिस आर्क, मतलब R और इस डीएल लेंथ एलिमेंट में एंगल कितना है। आपको पता है कि ये हमारे पास आर्क है, ये सेंटर है, तो ये एंगल कितना होगा, कितना होगा, एंगल बिटवीन डीएल, ये लेंथ एलिमेंट, और ये O पॉइंट तक जो हमारा डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ऐसे ही हुआ ना हमारे पास, ये ऐसे हमारे पास ये एंगल होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास O पॉइंट है, ये हमारे पास आर्क कौन सी है, ये वाली, 1 वाली, तो ये एंगल कितना है, ये आपको दिखाई दे रहा है सीधा, दैट इज 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री पुट कर। ओके, थीटा तो हमारा हो गया 90। ये बात क्लियर हुई? मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि हमने सारा कुछ कर लिया, मैं सिर्फ सोल्यूशन बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो μ0/4π आइडियल sin 90 क्या होता है, 1। ओके, तो हमारे पास जो B बना, जो हमारे पास B, इसको सीधा लिख दूं यहाँ पे, टेढ़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है तो मुझे भी इनकन्वीनियंस हो रही। कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको। तो B हमारे पास क्या बना, μ0/4π I dl
साइन 90 डिग्री। दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। तो आइडियल साइन 90 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहां से लेके यहां तक आर कितना है? 3r। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 3r का होल स्क्वायर। राइट, एक की निकल गई। वो समझ आ रही है? तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को, देखो ये है हमारे पास ऐसे, तो अगर आर्क ये है तो इस तरफ को हमने अंगूठा कर लिया, जिस तरफ को करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? जो हमारे पास है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज एक्टिंग नॉर्मली इनवर्ड। ठीक है, नॉर्मली इनवर्ड। ओके, क्लियर? ये बात क्लियर होगी। अब इसको हम शॉर्ट करते हैं। साइन 90 क्या होता है? 1। ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बताओ मुझे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी इतनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, राइट? यही होती है ना? बस। तो आर है, आर की जगह हम क्या कर देंगे? 3r स्क्वायर पुट कर दिया हमने। और कोई प्रॉब्लम नहीं? चलें आगे। वेरी गुड। अब हमने इस डीएल लेंथ एलिमेंट को भी निकालना है, डीएल को भी निकालना है, ये भी हमारी प्रॉब्लम है। तो जब हमने डीएल को निकालना है तो डीएल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है कि एंगल क्या होता है? एंगल जो है दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारे पास क्या है? आर्क है, राइट? यही है ना आर्क, जिसको हम डीएल मान लें। सपोज करो दिस इज डीएल, तो आर्क में इसको लिख लेता हूं ए बी। चलो डीएल ही है, क्योंकि डीएल की जगह हमारे पास क्या आएगा? ये और ये आर्क आएगी यहां से यहां तक, तो मैं डीएल ही लिख लेता हूं। डीएल अपॉन इसके लिए, राइट? अगर आप यहां पर ए लिखते हो, यहां पर बी लिखते हो, यहां पर सी लिखते हो, यहां पर डी लिखते हो, यहां पर ई लिखते हो, यहां पर एफ लिखते हो, तो हमारे लिए यहां पर डीएल जो है वो क्या है? ए बी है। मैं ए बी लिख देता हूं। अब हमने ए बी फाइंड करना है, तो एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितना है इसका? 3r। तो इसका मतलब ए बी हमारे पास किसके बराबर आ गया? 3r इंटू थीटा। सिंपल सी बात। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? क्योंकि हमने एंगल निकाल, हमें चाहिए ये वाला, तो हमें पता है कि ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, यहाँ पर थीटा कर रहा है। तो एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस हमें दिया वो 3r, तो हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ ए बी की वैल्यू पुट कर दो। इन शॉर्ट सारी की सारी बात। तो कितना बना ये? दैट इज 3r इंटू थीटा। ये 3r और स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट? 3r और स्क्वायर का कैंसिल हो गया, तो मैंने ये यहां से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, इसको उठा के यहां पर थीटा, राइट? तो हमारे पास क्या आया? आंसर क्या आया? ये ओवर 3r थीटा ओवर 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई थीटा ओवर 3r। ओके, चले आगे। ये तो हमारी इक्वेशन बन गई 1 वाला हो गया काम। ऐसे ही सेकंड में चले जाओ। सेकंड में भी हमारे पास b कितना आएगा? किसके लिए? CD के लिए। ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब डीएल किया क्या आएगा? CD। बाकी साइन 90, इसका भी 90 आएगा, वो मैंने लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक? 2r, तो मैं लिख रहा हूं 2r स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या निकालो? अब आपने CD निकालना है, तो थीटा क्या होगा? CD ओवर 2r। यहां पर क्या आ जाएगा? 2r। तो ए बी किसके बराबर होगा? 2r इंटू, सॉरी क्या बोलते हैं यहां पर? CD किसके बराबर होगा? 2r इंटू थीटा। यहां पुट कर दो, तो CD की जगह हम क्या पुट करेंगे यार? 2r इंटू थीटा। तो 2r और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या बचा? समझ आ गई ना? अब हमारे पास बचा थीटा अपॉन 2r, थीटा अपॉन 2r, राइट? दिस इज इक्वेशन 2। सिमिलरली हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब तो आपको पता चल गया, तो इसको मान लेते हैं हम v1, इसको मान लेते हैं v2, और अब हम निकाल रहे हैं v3। v3 किसके बराबर आएगा? वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहां पर आ जाएगा थीटा
और नीचे क्या आ जाएगा 2r था, उसमें 3r है, इसमें 2r, इसमें r आएगा। दिस इज इक्वेशन 3, μ0/4 पाई I थीटा अपॉन r। क्लियर। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या, इनवर्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, हमने ऐसे किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ओ से बाहर निकल रही है। हम इसको पकड़ेंगे तो ऐसे निकलेगी, इसका मतलब ये रेडियली आउटवर्ड है। V2 की क्या है, रेडियली आउटवर्ड, राइट, ये है रेडियली आउटवर्ड। इसमें देखो ये इसके जैसे आएगी, दैट इज इसमें क्या करोगे आप, इसमें सेम उसके जैसी आएगी, ठीक है कि नॉर्मली इनवर्ड, रेडियली नहीं, यहां पर नॉर्मली लिखना है, नॉर्मली इनवर्ड, मैं रेडियली लिख रहा हूं, है ना। अभी बच्चों को पढ़ा के हटा हूं, एक को तो उनको मैंने कुछ करवाया था तो रेडियली बना दिया। चलो अब हमारे पास क्या आ गया यहां पर, नॉर्मली, ये भी क्या आएगा, नॉर्मली क्या आएगा, इनवर्ड, ठीक है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बी, V1 प्लस B3 माइनस B2, राइट। जोड़ दो इनको, जो आपके पास आंसर आया वो आपने मुझे बता देना। अब आपको पता चला कि मैंने ये माइनस B2 क्यों किया, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है, उसकी डायरेक्शन उनसे क्या है, अलग है, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो B2 वाली हमने क्या कर दिया, माइनस कर दी। तो V1 प्लस B3 एक तरफ को है, B2 गॉट इट, समझ आ गई ये, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल जो है करने, आप तो मैंने देखो, मैंने सिर्फ आपको डायरेक्ट करके ये बताया, आप लिखना कैसे आपको बताया, ये क्लियर हो गया, बता दूं आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है इसका, ओके गुड। अब है हमारे पास नेक्स्ट ये वाली ऊपर वाली टर्म, देखो इसमें क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, आपने ये हमें दिया हुआ 90 डिग्री, ये करंट इसमें से आई जा रहा है, राइट। तो आप उन्होंने करंट भी हमें दिया हुआ है कि जो हमारे पास ये करंट आ रहा है वो करंट है 5 एम्पियर, आई हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, दैट इज 5.0 एम्पियर। वो एंगल हमें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और हमें रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ 120 मिलीमीटर, ठीक है। और मिलीमीटर को आप किस में कन्वर्ट करोगे, मुझे तो नहीं आता, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, यस, मिलीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, 120 मिलीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, कितना बनेगा, 0.120 मीटर रेडियस, रेडियस मतलब ये दिया हुआ, ठीक है, क्लियर। आपने मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू लाइन सेगमेंट AB, BAB लाइन सेगमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू लाइन सेगमेंट कितनी होगी, आपको पता है, आपने किया हुआ है, क्या होता है, μ0/4 पाई किसके बराबर होगा, बताओ। जब आपने ये एक्सप्रेशन किया था, हमारे पास अब लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि जो करंट फ्लो हो रहा है थिन वायर में से, वो डायरेक्शन आपको दे दी हुई है, आपको रेडियस दे दिया हुआ है, आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला है, μ0/4 पाई, यस, IDL, हाँ बोलो फटाफट, कितना एंगल बनेगा ये, अगर हमारे पास कोई भी लेंथ एलिमेंट है, देखो ना, हम हमारे पास ऐसे था, इसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, यहाँ ये मान लो लेंथ एलिमेंट है AB, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, दैट इज R, ओके क्लियर। ये एंगल जो है वो हमें दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये पूरा ये 90 है, इसका मतलब ये 45 होगा, ये भी क्या होगा 45 डिग्री, ऐसे ही है ना। हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से करंट जा रहा है, तो हमने ये एंगल देखना है, एक ये एंगल देखना है, ये एंगल देखना है। तो हमारे पास क्या फार्मूला था उसका, कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, फाइनाइट कंडक्टर है ये, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, हमारे पास क्या होता है, B इज इक्वल टू, पहले मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ,
दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसे था ना कुछ, देखो 4 पाई आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ऐसे था कुछ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए था या आर था, ऐसे था। ये हमारे पास फार्मूला था ड्यू टू लाइन सेगमेंट, ये हमने किया आर्टिकल में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट कंडक्टर हमने फाइंड की थी, उसके बाद फिर हमने इनफाइनाइट कंडक्टर की फाइंड की थी। तो हमारे पास पहले ये फार्मूला था, इनफाइनाइट के लिए हमने 1990 पुट कर दिया था, याद है आपको? वेरी गुड। अब हमारे पास इस केस में ये 90 है, तो इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे कंसिडर करें तो ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज आर। बताओ ये आर ही होगा। आपने मुझे बताना कि क्या ये डिस्टेंस आर है या नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये डिस्टेंस आर है। बोलो। नहीं होगा, ये आर नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा आर? ध्यान से सुनना, क्योंकि जब हम आर लेते हैं, आर तो रेडियस है, बच्चे यहां पर सिर्फ आर कैपिटल आर पुट करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको डाला। बेटा आर तो तब बनेगा जब ये सर्कल कंप्लीट करेगा, यहां तक होगा आर। मेरी बात समझ आई? क्योंकि जब हम इसको कंप्लीट करेंगे, सर्कल का तो जो रेडियस होता है वो ऐसे होता है ना, अब इस पॉइंट पे है, लेकिन उन्होंने यहां से काट दिया हुआ है, तो ये तो रेडियस तो नीचे तक चला गया, तो ये हमारा डिस्टेंस आर नहीं हो सकता। तो फाई 1 फाई 2 हमें पता है, फाई कितना है 45, ये भी कितना है 45, बात खत्म। क्योंकि मैंने बताया कि आधा आधा तो होगा, अगर पूरा ये 90 है तो आधा आधा क्या होगा 45, बट हमें ये आर फाइंड करना है। तो आर को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है कि आपने इस आर को कैसे फाइंड करना है। बताओ कैसे फाइंड करोगे इस आर को? आपने सिर्फ आर को फाइंड करना है बस, प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, बाकी सारा यही है। ये भी एंगल 45 है, ये भी एंगल 45 है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप 45 पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर। नहीं, या आप साइन 5 प्लस साइन 5 ऐसे, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, ये भी 45 है, ये भी 45, आप साइन 5 पुट कर दो, सिंपल सॉल्व कर लेंगे, बाद में एंगल 5 जो 45 पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर? आपने क्या करना है, यहां पर ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये बता दो मुझे। राइट, आपको ये डिस्टेंस पता है, दैट इज आर, क्लियर है? ये आर आपको पता है, ये एंगल पता है, तो ये कितना होगा? अगर मैं यहां पर ओ क्यू लिख दूं, यस ओ क्यू, यू हैव टू फाइंड द ओ क्यू। आपके पास ओ क्यू कितना है वो आपने निकालना है। व्हाट इज ओ क्यू, कैसे निकालोगे? अब एंगल जो है वो तो आपको पता है कि क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। अगर आप ए क्यू को निकालोगे यहां से, तो ए क्यू निकालने से हमें क्या ये चीज पता चलती, हमें तो ओ क्यू चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ क्यू, कैसे फाइंड करना है, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। आपने ओ क्यू फाइंड करना है, सिंपल। ठीक है, ओ क्यू फाइंड करना है। ओ क्यू फाइंड करने के बाद आपके पास, हमारे पास जो है वो एंगल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फाइंड कर लोगे। अगर हम आर का कंपोनेंट देखेंगे, ध्यान से सुनो, ये आर मान लो हमारा वेक्टर है, तो आर का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, या ये आर है, इसका इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा? क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर है, हमारे पास आर जो है, ध्यान से देखना, ये आर है, ये एंगल फाई है, तो आर का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस फाई। तो इतना जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, आर कॉस फाई बन जाएगा, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर आएगी। ठीक है, तो अगर ये आर है तो इस तरफ को हमारे पास क्या हो जाएगा, आर कॉस फाई। क्लियर? तो आर को हम आर नहीं यहां पुट करेंगे, हम आर को क्या पुट करेंगे, आर कॉस फाई। क्लियर? तो हमारे पास आर यहां पर आर नहीं है, हमारे पास क्या है, आर जो है आर कॉस फाई है। तो क्या बन गया ये, हमारे पास बन गया फार्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यहां पर फाई है, साइन फाई प्लस साइन फाई 2 साइन फाई अपॉन कॉस फाई। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अपॉन कॉस? साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो क्या बन गया बी की वैल्यू, बी की वैल्यू बन गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बन गया आई, उसके बाद आ गया 2 tan फाई।
ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई बेटा। ये बी कौन सी है, ए बी के कारण। इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम है, सारे बच्चे, मैंने आपको क्या बोला कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपने ये ओ क्यू की वैल्यू निकालनी थी बस। ये ओ क्यू अगर आपको पता चल जाता तो आपका आंसर निकल जाता था। ठीक है, क्लियर। ओ क्यू आपको पता चल गया तो आपके पास आंसर आ गया। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको ओ क्यू नहीं पता चलता तो आपका आंसर नहीं निकलना था। आपको क्या पता कि यार कैसे निकालना है, आपने सिर्फ जस्ट उसका क्या निकालना, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन आपने इसके ऊपर लगानी थी। तो हमारे पास क्या बना, ये आर है तो ये एंगल फाइव बना रहा है, तो इस तरफ को क्या बन गया, आर कॉस फाइव। ऐसे बनता है ना, वैसे भी कॉस फाइव निकाल के देखो आपके पास कितना आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अब ये हमारे पास निकल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टू tan फाइव, ये इसके कारण आ गया। अब रह गई ये वाला पोर्शन। अब ये सारी चीजों को भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ये रह गया हमारे पास। ठीक है, ये क्योंकि इसकी हमने निकाल ली। अब हमारे पास ये एंगल पता होना चाहिए। अगर ये आपके पास कितना था ये दैट इज पाई बाई 2, ये 90 था, तो ये कितना हुआ 2 पाई माइनस पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू कितना बना 3 पाई बाई 2। 2 पाई माइनस पाई बाई 2 कितना होता है 3 पाई बाई 2। इसका मतलब ये एंगल आपके पास पता चल गया कितना है, दैट इज 3 पाई बाई 2। अगर ये एंगल आपको पता चल गया तो सोल्यूशन निकल गया, सोल्यूशन निकल गया। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें अगर एंगल पता चल जाता, आप देखो ये पूरा नहीं बना हुआ है, हमें एंगल पता चल गया। अगर हमें एंगल पता चल गया तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट है, उसने एंगल कितना बनाया वो सारा पता चल जाएगा। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये समझ आ गई, बी ए बी, ये बाद में आपने ऐड करनी है। अब इसकी डायरेक्शन देखो, पहले करंट इस तरफ को था ना, ये कंडक्टर था, ऐसे करंट इस तरफ को था, करंट इस तरफ को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, ये इनवर्ड है, क्या होगी बोलो, इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड। ये तो आप पता चल गया ना, ये नॉर्मली इनवर्ड है। इसके कारण क्या आएगी, ये भी इनवर्ड ही आएगी। ये देख लें, ये ऐसे जा रही है तो ऐसे जाएगी अंदर की तरफ, ऊपर करंट ऐसे है तो वो भी क्या आएगी, इनवर्ड। दोनों की इनवर्ड आएगी, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगी, सिंपल सी बात। अब ये भी इनवर्ड है, इसके कारण भी क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। करके देख लो, अपना थंब किस तरफ को करना है, जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब ये, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये भी ऐसे एंटर कर रही है, सेंटर यहाँ पर है, सेंटर से एंटर कर रही है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी इनवर्ड है, ये भी इनवर्ड होगी। पहले आप ये मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ये बात चल गया। बस ऐड करनी है आपने, इस क्वेश्चन को उसमें ऐड कर देना, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपने बी, किसके कारण, ए, ये वाला, यहां पर सी पॉइंट लिख देता हूं, ए सी डी। ठीक है, किसके बराबर होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। आर अब इसका कितना है, दैट इज कैपिटल आर। साइन 90 कितना होता है 1, बचा क्या डीएल, तो डीएल क्या होता है, एंगल कितना हमारे पास 3 पाई बाई 2। एंगल किसका होगा, आर क्या है हमारे पास, ए सी डी अपॉन रेडियस, यही होता है। तो ए सी डी मतलब डीएल क्या है, ए सी डी है। मैं ए बी इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ए सी डी लिख दिया मैंने। ये बन गया आपके पास 3 पाई बाई 2 इंटू आर, ये वहां पुट कर दो, 3 पाई बाई 2 इंटू आर, ये आर और स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये नोट कर लिया आपने, पता चला मैंने क्या किया, एंगल आर का अपॉन रेडियस, तो आर को हमने निकाली ए सी डी आर पे जो है ये वाली, तो इतना आया 3 पाई बाई 2 आर, मैंने यहाँ पुट कर दिया, आर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। दोनों को क्या करना है आपने, क्या करना है, ऐड कर देना बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर देना। यहाँ पर आई है, वहां पर आई पुट कर देना, यहाँ पर आर है, वहां पर आर पुट कर देना। यहाँ पर फाई है, फाई मैंने आपको पहले बताया कि ये जो एंगल है हमारे पास, ये कितना है, दैट इज पाई बाई 2, तो ये एंगल कितना हुआ 45। तो यहाँ पर जो हम फाई लिखा उसमें आपने 45 पुट कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर आएगा नियर अबाउट 2.8 × 10⁻⁵। नोट करके निकाल के देखना, 2.8 × 10⁻⁵ टेस्ला निकल जाएगा आपका। ये मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐड कर देनी है, आर की वैल्यू पुट कर देनी है, आई की वैल्यू पुट कर देनी है। फाई मैंने आपको बता दिया वो कितना है
45 डिग्री। फाई के जगह 45 पुट करना है, बाकी हमने 3π/2, ये आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है। सारा सॉल्व करके आपने आंसर निकाल देना है, निकल जाएगा। ओके चलो ठीक, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब दोनों न्यूमेरिकल हो गए हमारे। अब हम चलेंगे थर्ड के ऊपर, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल ये वाला, ये तो सिंपल ही है बेटा, बताओ इसको कैसे करना है। देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट, ये वाली, इसको रख लेते हैं क्यू, इस पॉइंट को रख लेते हैं क्यू आर, ठीक है। इसको रख लेते हैं पी, इसको रख लेते हैं एस, इस पॉइंट को अपन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। ये इसके कारण क्या होगी, जीरो, इसके कारण एस आर के कारण भी क्या होगी, जीरो। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। पहले सर्कुलर सेगमेंट क्यू आर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर, सर्कुलर सेगमेंट। पहले इसकी डायरेक्शन देखते हैं, ऐसे, राइट। जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने थंब कर दिया, ये सॉरी करंट है उसको थंब कर दिया, तो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब ओ की तरफ, अंदर की तरफ आ रहा है। पहले ही मैं बता दूं ये क्या होगी, इनवर्ड होगी, ठीक है। नॉर्मली इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड होगी, ये तो मैंने आपको पहले। अब निकालनी है ये सर्कुलर सेगमेंट, ठीक। क्या बनेगा, μ0/4πi, dl की जगह हम क्या लिखेंगे, क्या हुआ, अपॉन आई डी एल साइन थीटा, थीटा कितना है 90 इसमें, क्योंकि सर्कुलर सेगमेंट है, अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस वो हमें R2 दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला दैट इज R2, ये हमें R2 दिया हुआ, तो यहां हम क्या लिखेंगे, R2 का स्क्वायर। गॉट इट, समझ आ गई, क्लियर। ये R2 दिया हुआ है और ये वाला हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस, दैट इज R1, ठीक है। बस और क्या करना है हमें, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकल गई। साइन 90 क्या होता है 1, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। क्यू आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, एंगल कितना है अल्फा, सो एंगल इज इक्वल टू आर, क्या है क्यू आर, रेडियस कितना है R2, सो दिस इंप्लाइज क्यू आर दैट इज इक्वल टू अल्फा R2। पुट कर दो, साइन 90 1 होता है, क्यू आर की जगह पुट कर दो, कितना आ गया अल्फा R2, ये 2 के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, बन गई इक्वेशन 1। डन, कुछ नहीं हुआ, हमने क्या किया, फटाफट आपने स्टेप बाय स्टेप, मैं मिटाता भी जाऊंगा ताकि आप कॉपी पर नोट करो, आपको पता भी चले कैसे करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू आर सेगमेंट हमारे पास कितना आया, μ0/4πi अल्फा अपॉन R2, सही है, देख लो। कोई प्रॉब्लम हो इसमें बता दो, ऐसे ही आएगा। आई अल्फा ही आएगा, ये मुझे बता दो आप, राइट, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। अब हम इसके कारण देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट PS, इसको बताओ कितना आएगा, बताओ। ये एंगल कितना है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा इतने वाला। अब इस सर्कल थोड़ा गिनेंगे, इसको सर्कल नहीं गिनेंगे, यहां से कट गया हुआ है, तो ये कितना बना, अगर ये अल्फा है तो ये कितना बना 2π माइनस अल्फा, तो एंगल तो हमारे पास क्या आ गया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू सर्कुलर सेगमेंट PS, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला। अब इसको भूल जाओ, इसके कारण 0 है, इसके कारण हमने निकाल ली, ये खत्म कर दो, सारा काम हटा दिया, क्योंकि ये हमारा काम खत्म हो गया। अब हम इसके कारण, ये जो हमारे पास है, इसके कारण हम यहाँ पर निकाले, हमें ये एंगल पता होना चाहिए तभी निकाल पाएंगे। ये अल्फा है तो ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा बेटा 2π माइनस अल्फा, ठीक है। तो सेगमेंट कौन सी है, PS, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, μ0/4πi, इसकी जगह क्या लिख देंगे PS, साइन 90 1 हो गया, डिस्टेंस कितना है R1 से, तो हमने PS निकालना है। PS मतलब एंगल कितना है 2π माइनस अल्फा, एंगल दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस दैट इज R1, तो PS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 इंटू 2π माइनस अल्फा, यही आ गई। यहां पुट कर दो PS की वैल्यू, R1 इंटू 2π माइनस अल्फा, ये स्क्वायर के साथ ये R1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, नोट कर लिया आपने। अब PS के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो कितनी है,
करंट इस तरफ को जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, ऐसे, ये देखो ऐसे आ रही है ना अंदर की तरफ। उसकी क्या थी, उसकी भी इनवर्ट थी, इसकी भी क्या है, नॉर्मली इनवर्ट। दोनों की नॉर्मली इनवर्ट आ गई, तो अब क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, बात खत्म। जो आपके पास आंसर आएगा उसमें अगर आपको कोई आई की वैल्यू दी है या आपको आर की वैल्यू दी है, वो सारी पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी दैट इज इक्वल ओ के ऊपर बी पी एस प्लस बी क्यू आर। नोट करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अल्फा अगर आपको दिया पुट कर दो, R1 आपको दिया पुट कर दो, आई आपको दिया है पुट कर दो, μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁷ वो आपको पता है। गॉट इट, क्लियर। ये भी हो गया। अब रह गया हमारा ये वाला। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, इसमें देखो ध्यान से, हमने सेंटर O के ऊपर करनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने सेंटर O के ऊपर क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस सेंटर के ऊपर ड्यू टू दिस सेगमेंट। अब देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई। यहां पर करंट आई इस तरफ को आ रहा 5 एम्पियर और 5 एम्पियर इस तरफ को जा रहा है। इसका मतलब करंट यहां से इस तरफ को आ रहा है और इस तरफ को आ रहा है, बन रहा है। मे भी यहां पर 2.5 एम्पियर होगा, यहां पर भी 2.5 एम्पियर होगा। ओके, समझ आ गई। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो हमारे पास करंट जो है वो बढ़ रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, इधर भी बढ़ गया इधर भी बढ़ गया, ये सर्कुलर पाथ है, इसका मतलब इधर भी 2.5 एम्पियर आएगा, इधर भी 2.5 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो इसमें करंट इस तरफ को, ध्यान से सुनना, इसमें करंट इस तरफ को है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, बाहर की तरफ। इसमें करंट क्या है, नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी, अंदर की तरफ। इस सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी बाहर की तरफ आ रही है, नॉर्मली आउटवर्ड। इसके कारण क्या आ रही है, नॉर्मली इनवर्ड। और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। ध्यान से देखना, इसमें भी वही करंट है, इसमें भी वही करंट है। तो इसका मतलब इस सेगमेंट के कारण और इस सेगमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों की इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दिस सेगमेंट, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर A C, A यहां पर लिख रहा हूं मैं B, यहां पर लिख रहा हूं मैं D। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A B C दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A D C, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, राइट। तो इनका सम क्या होगा, B माइनस B क्या हो जाएगा, C। ओके, मतलब जो ये वाला है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, जो ये वाला है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, इनवर्ड आ रही है। इस पॉइंट के ऊपर देखनी है हमें। आप ये मत बोलना कि सर करंट तो दोनों तरफ जा रहा है तो अलग कैसे होगी। अरे भाई इधर देखो, इधर करंट इस तरफ को है तो हम उंगली इस तरफ को कर्ल करेंगे, इधर करंट इस तरफ का तो उंगलियां हम ऐसे कर्ल कर रहे हैं, तो ये कर्ल होके इधर आ रही है, इसमें कर्ल होके बाहर निकल रही है, क्योंकि हमने ये हाथ में रखनी है वायर, ऐसे हाथ में रख के करना है हमने काम। इधर इसको हाथ में रखोगे तो उंगलियां आपकी ऐसे कर्ल कर रही हैं, इसमें अंदर से आ रही है, तो एक में बाहर की तरफ आ रही है, इसके कारण बाहर की तरफ आ रही है, इसके कारण अंदर की तरफ आ रही है, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है, राइट। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी है, अंदर को भी उतनी है, तो नेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसके कारण और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। बाकी बची हमारे पास ये। अब हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, जैसे आज एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, आपको पता है कि या तो हमारे पास हम इस हाफ का ले लें इधर, या इस हाफ का इधर ले लें, तो दोनों का हमने क्या कर देना, ऐड कर देना। मेरी बात समझ आ रही है। आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। ये इनफाइनाइट सेगमेंट है लेकिन अब हाफ हो गई। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपके पास ये इनफाइनाइट सेगमेंट है तो आप पॉइंट यहां पर ले रहे हो, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम कैसे निकालते हैं, बताया था ना आपको फार्मूला। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको बताया था कि इस फार्मूले में अगर आपने उसी के सामने लेना है तो आपके पास जो फार्मूला आएगा वो उसका हाफ आ जाएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन कितनी होती है बताओ, आपको पता है, म्यू नॉट अपॉन, यस बोलो शाबाश, हाँ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r इंटू आई।
ऐसे ही था, या म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब हाफ है ये, हाफ वाला तो कैसे निकालेगा? एक्चुअल में क्या था ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो अगर इनफाइनाइट कंडक्टर है तो हमारे पास आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, अगर हमारे पास इनफाइनाइट कंडक्टर है, मान लो इनफाइनाइट कंडक्टर है, तो मैंने क्या बोला था कि ये एंगल जो है वो ये एंगल 90 90 की हो जाए साइन 90 साइन 90 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो हमारे पास क्या बन गया म्यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ पर आर भी आता है नीचे ऐसे, तो वैल्यू हमारी निकल जाएगी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ आपका एंगल 0 है, एक तरफ आपका 90 है, तो क्या बना हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साइन 0 0 होता है, साइन 90 क्या होता है 1, तो हमारे पास आंसर कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ये कौन सी है कि जब आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनफाइनाइट कंडक्टर के बिल्कुल एक एंड के बिल्कुल सामने है, मतलब एंगल 0, एंगल क्या है हमारे पास दैट इज 0। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है सिंपल, अगर आपके पास इनफाइनाइट कंडक्टर है, आप एक एंड के ऊपर देखते हो, हम इसका क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं इनफाइनाइट कंडक्टर का, तो वही बात आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो पहले इसका निकाल लो, फिर आप इसका निकाल लो, और रेडियस अगर आपको दिया है आप आर मान लो, यहाँ पर हम आर मान रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो आपको गिवन है, दिया हुआ है, राइट, या करंट दिया हुआ आपको, जो भी आपको दिया है। सपोज करो इसमें डायमीटर आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ, तो आपके पास जो आर है इसमें 5 सेंटीमीटर है, और करंट आपके पास क्या है 5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, करंट 5 एम्पियर है, और हमारे पास जो आर है वो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल उन्होंने डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमारे पास इसके कारण ये जो ऊपर वाली है इसके कारण भी मैग्नेटिक में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आएगी, इसके कारण भी आएगी। बट क्वेश्चन क्या है कि ये जो हमारे पास वायर है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर वो किस तरफ को आएगी, बाहर की तरफ। इसके कारण भी क्या आ रही है, ये देखो, ये दोनों की बाहर की तरफ आ रही है, इसके कारण भी क्या आ रही है बाहर की तरफ। इसको देखोगे तो इसके कारण भी क्या आ रही है, ये देखो ऐसे आ रही है बाहर की तरफ, इसके कारण ये ऐसे, जब आप इसको ऐसे पकड़ोगे वायर को तो ऐसे आ रही है। इसका मतलब डायरेक्शन दोनों की क्या है सेम ही है, दोनों में डायरेक्शन क्या है सेम, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी सेम। तो हमारे पास चाहे आप इसको, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो V1 रख लो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है V2 रख लो, चाहे आप V1 निकालो वो भी उतनी आएगी, अगर आप V2 निकालोगे वो भी उतनी आएगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या बनी V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। किसके बराबर बन गई है, ये बन गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो कंसिडर क्या हुआ, मतलब अगर हमारे पास ये भी हाफ इनफाइनाइट है, ये भी हाफ इनफाइनाइट है, तो टोटल फाइनाइट इनफाइनाइट वायर के बराबर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आई की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, तो ये बोल गया आंसर। समझ आ गई, क्लियर है। तो इसका आंसर आपके पास टोटल आएगा 2 × 10⁻⁻5 डेसिमल। ठीक है, आज मैंने जो आपको न्यूमेरिकल सीरीज करवाई है वो मैं इस ढंग से करवाई है कि आपको आती है। मैंने जस्ट आपको क्या किया, आपकी हेल्प की हुई है, मैंने समझाया कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब ये कैसे आया, ये वाला कैसे आया, 4 पाई हम कैसे ले रहे हैं, ये मैंने पिछले 2 लेक्चर में सारा आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले उनको ध्यान से देखना है। इसमें मैंने रफली सारा काम किया है, मैंने कोई समझाने वाला काम नहीं किया हुआ है। मैंने सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन रखा और आप भी निकाल रहे हो इधर और मैं भी निकाल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, क्लियर। तो ध्यान से करना बेटा। तो कल हम करेंगे थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन, जो हमारे पास क्या है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटीरियल्स। आधा तो उन्होंने कट कर दिया हुआ है, बाकी देखेंगे क्या बनता है। ओके देन बेटा, गुड बाय।